अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज की इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अपनी तख्लीक और पैदाइश के बाद जन्नत में खुशो खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शैतान, जो कि जन्नत और आलमे बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जागज़ी हुई और आतिशे इंतकाम दिल में भड़क उठी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ख़ुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें। दोस्तों, शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदम दाने को खाने से मना फरमा दिया गया है, तो ज़मीन से आलमे बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़म याद थे जिनका विर्द करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच सके। चनाचे शैतान जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए याकूत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और उससे अपने मतलब की बात करे। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान बहुत खुश हुआ और उससे कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंद, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा कि तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने कहा कि मैं आलमे करोबिया का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊँगा जिसके सिले में तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम पे बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और सांप को सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में जाकर उगल देगा। शैतान को अपने मुंह में छुपा कर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान को शजरे ममनुआ के पास पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को फौरन ये इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दें। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदाबंदी थी। जन्नत में जब आर्जी क़याम का हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों उस लाइन को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में हमेशा इसी तरह खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा कि वो गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी, आप दोनों हमेशा जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। लेकिन
حضرت اما ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرے ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندید یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی اما حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، سانپ جب جنت میں موجود تھا تو اس کے منہ سے بہت پیاری خوشبو آتی تھی، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ بس مور نے جنت میں جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو بہت شرمندگی ہوئی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تب سے لے کر آج تک جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، تب سے مور سے اس کے خوبصورت پاؤں لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے گئے، اور سانپ کے منہ سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ پیارے دوستو، اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور آسائشوں سے محروم ہو جائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری موت کے وقت کو اچھا و بہتر بنائے۔ اس وقت ہمیں اللہ کی رضامندی اور ابدی نعمتوں والی جنت کی خوشخبری سنائی جائے، اور اس بشارت میں ہمارے والدین، رشتہ دار، اولاد و ذریت اور سب مسلمان بھی شریک ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔